स्वागत है आपका दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में। हमने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि कैसे हमारे मूल निवासी राजा सिंधुराज शंभर को छल पूर्वक उनका साम्राज्य उनकी प्रजा के हक अधिकार छीन लिए गए। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महान राजा महानायक जालंधर की कि कैसे छलपूर्वक उनका राजपाट छीन लिया गया और उनकी सतीव्रता पत्नी को कैसे छलपूर्वक उनके साथ कितना गलत काम किया गया। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि जो कथा राजा जालंधर के बारे में आज बताई जाती है वो कथा कैसे झूठी साबित होती है। कुछ लोगों ने इतिहास को कथा में बदलकर अपने लोगों का महिमा मंडन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई डिस्क्लेमर हाजिर हो। महानायक जालंधर। सवाल यह है, विजेता आर्यों ने सिंधुराज शंबर पर विजय पाने के बाद क्या दूसरा हमला जालंधर पर शीघ्र ही बोल दिया था? नहीं, आप जान लें कि आर्य यद्यपि घुमंतु चरवाहे, खानाबदोश, असभ्य, हिंसक व मांसाहारी थे, कृषि करना, घर बनाना न जानते थे, पर यह कौम रेस परले दर्जे की चतुर, चालाक, साहसी थी। लौह धातु का उपयोग वह जान गए थे, इसलिए शत्रु से लड़ने के लिए उनके पास अच्छे भाले, बर्छे, कुल्हाड़े, फरसे, तीरकमान उपलब्ध थे। सवारी व रथ के लिए घोड़े थे ही, खूंखार शिकारी कुत्ते भी थे। ब्राह्मण ऋषि उनके अच्छे योजनाकार थे। देवराज इंद्र व विष्णु विशेष सहायता के लिए थे ही। वे प्रतीक्षा करना व मौके की नजाकत समझते थे, इसीलिए सैंधव क्षेत्र जीतने के बाद पहले वहां आबाद हुए। अनार्य दासों के श्रम पर कृषि कराना शुरू कराया। नगर सभ्यता उन्होंने ध्वस्त कर नष्ट कर दिया था, सो अपने स्तर पर पुनः बसाया। ग्राम के ग्राम आबाद किए। कृषि के साथ ही व्यापार पर भी उनकी रुचि बढ़ी। इस प्रकार रहते वर्षों बीत गए। अभी भी आर्य कबीले भारत में प्रवेश करते जाते थे। हिमालय क्षेत्र की जो भूमि खाली हुई वे वहां आबाद होते गए। विजेता अपने कबीलों के साथ सिंधु व उसके और नीचे दक्षिण बसते गए। अब वे संपन्न हो चले थे। पराजित अनार्य उनके दास बने। कुछ ने दक्षिण व पूर्व की ओर पलायन किया। फिर आक्रांताओं को सिंधु क्षेत्र जीतने में जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं, उनकी भी बड़ी जनहानि हुई थी। इंद्र आदि से जो मिन्नतें करनी पड़ी थीं, उसे वे भूले न थे। अस्तु एक सभा कर आगामी हमले की योजना पर विचार किया गया। उन्हें यह समझ आ गया कि अनार्य शारीरिक बल में हमसे आगे हैं। आमने सामने युद्ध खतरे से खाली नहीं है। यदि कभी अनार्यों ने हमें जीत लिया, वह हमारे लौह औजार लूट लिए, तो फिर वे अजेय। सोच के अनुसार अब विष्णु से सहायता लेने पर विचार किया। विष्णु बहुत ही कूट व चालाक थे। नारद जैसे कुशल सूचना तंत्री उसके पास थे। इसलिए रणनीति बदली गई कि सरल भोले अनार्य आदिवासियों को अब कूटनीति व छल से पराजित किया जाए। इसे प्रमुखतया विष्णु के नेतृत्व में अंजाम देने का निश्चय किया गया। जालंधर पंजाब अब उनका निशाना था। क्या? अब जालंधर के विषय में बताइए। उनकी राज व्यवस्था कैसी थी? महाराज जालंधर मूल निवासी निषादवंशी राजा थे। उनका नाम सूर्यसेन था। उनका राज्य उत्तर भारत के समतल उपजाऊ प्रदेश पंजाब जालंधर में था। वे वहां के प्रतापी प्रजापालक राजा थे। सभी मूल निवासी अनार्यों की तरह वह शिवभक्त थे। उनके राज्य में शैव धर्म व श्रम प्रधान श्रमण संस्कृति थी। उनकी सुंदर रानी वृंदा थी, जो बड़ी पति भक्त सती थी। कहते हैं सती पत्नी की शक्ति के कारण ही वे अजेय थे।
आक्रांता आर्य द्विज उनके राज्य को विजय कर वहां आर्य ब्राह्मण सत्ता स्थापित कर यज्ञ संस्कृति का विस्तार चाहते थे, पर जालंधर की वीरता व अजेय शक्ति देख वे भयभीत रहते थे। उनका राज्य धनधान्य से पूर्ण था। प्रजा सुख शांति से अपने कृषि उत्पादन काम में लगी थी। रानी वृंदा भी समय निकालकर प्रजा पालन में जालंधर राजा के साथ रहती थी। आक्रांता आर्य उनके राज्य में छिपकर घुसपैठ करते रहते थे। कभी हमले करते, पर जालंधर के सेनानायक बकर व सेना उन्हें पराजित कर बड़ी मार करते। क्या हारते हुए आर्यों ने जालंधर से लड़ने हेतु आगे कौन सी योजना बनाई? महाराज जालंधर की सेना से मार खाए घायल आर्य सैनिक निराश अपने घरों को जा रहे थे, तभी रास्ते में नारद मिल गए। नारद ने उनके घायल होने, निराश होने का कारण पूछा तो उनके सेनापति ने बताया कि महाराज जालंधर बड़ा वीर है, वह अपने राज्य क्षेत्र में यज्ञ नहीं करने देता। यज्ञ न होने और यज्ञ भाग न पा सकने के कारण हमारे भूखों मरने की नौबत आ गई है। हमारी दान दक्षिणा सब बंद है। हम उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। आप तो देवर्षि हैं, बड़े पटु हैं, हमें कोई उपाय बताएं। नारद ने कहा, डरो नहीं, चुपचाप घुसपैठ करते रहो। मेरे साथ ब्रह्मा जी के पास चलो, वे अवश्य कोई उपाय बताएंगे। नारद के साथ सब ब्रह्मा के पास गए और अपनी आपत्ति कह सुनाई। ब्रह्मा ने कहा, मेरी अक्ल उतना काम नहीं करती, इसलिए तुम सब नारद के साथ विष्णु जी के पास जाओ। नारद जी बहुत ही कूटनीति पटु हैं, वे विष्णु से अवश्य तुम्हारी सहायता कराएंगे। अनुशंसा में मेरा संदेश भी कह देना। विष्णु भी यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार यहाँ के असुरों, मूल निवासियों को पराजित कर उनकी धनधरती छीनकर आर्यावर्त स्थापित कर यज्ञ ब्राह्मण संस्कृति का विस्तार हो। कटिल नारद सभी को साथ ले विष्णु सदन पहुँचे। द्वारपालों से अनुमति ले सभी विष्णु के अंतःपुर पहुँचे, जहाँ विष्णु कोमल शैया में लेटे थे। उनकी सुंदरी पत्नी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। सभी ने विष्णु को प्रणाम किया, पर विष्णु ने ध्यान ही नहीं दिया। तब नारद अपना तमूरा बजाते नारायण नारायण की रट लगाने लगे। विष्णु ने प्रसन्न हो पूछा, देवर्षि क्या कोई नई सूचना है? तब नारद ने सारी व्यथा कह सुनाई। विष्णु ने कहा, नारद तुम जालंधर की शक्ति का क्या राज है, इसका पता करो। उसके महल के अंदर का पता करो। मैं इंद्र व गुरु बृहस्पति से मंत्रणा करता हूँ। क्या नारद के पैर में चक्री थी, वह निश्चित ही विष्णु के आदेश पालन में पिल पड़े होंगे। बताएं कि आगे उन्होंने क्या किया। ठीक कह रहे हो। नारद नारदी में लग गए। वह इस फितरत में बेचैन थे कि जालंधर की शक्ति का मूल रहस्य क्या है। कोई सूत्र हाथ लगे, इस हेतु जालंधर के नगर जा महल के इर्द गिर्द चक्कर मारने लगे। संयोग की एक घुसपैठिया ब्राह्मण, जो अपने को अब्राह्मण बताकर गोपनीय रूप से वहां बस गया था और महाराज जालंधर के राजद्वार से याचकों के साथ अन्नदान पाकर गुजर बसर करता था, नारद को मिला। पूछा, आप नारद हैं क्या? तब नारद ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। करेले करेले दोनों मिल गए। उसने बताया कि जालंधर महान योद्धा तो है ही, किंतु उसके अजेब होने का कारण उसकी सुंदरी सती रानी वृंदा है। उसी से आर्यदेव शक्तियां उससे टकराकर चूर चूर हो जाती हैं। क्या? राज जानकर नारद तुरंत विष्णु के पास गए होंगे। पर यह बताएं कि आगे विष्णु ने क्या योजना बनाई। नारद सीधे विष्णु के घर गए और सारा राज उगल दिया। अब विष्णु इस चिंता में हुए कि जालंधर के महल के अंदर वृंदा से कैसे मिला जाए। कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तब नारद ने पानी चढ़ाया कि आप तो देवराज इंद्र के मददगार और उनसे बढ़कर हैं। आप आर्य ब्राह्मण सेना ले जाकर सीधे उस पर हमला बोल दें। दूसरे दिन विष्णु ने एक बड़ी सेना ले जालंधर पर हमला बोल दिया।
युद्ध में विष्णु गंभीर रूप से घायल हुए और बड़ी मार खाई तो मैदान छोड़ सेना सहित भाग लिया। मन ही मन नारद को कोसने लगे कि पानी चढ़ाकर तो इसने जान मरवा दी थी। पर नारद की युक्ति दिमाग में घूमती रही कि कैसे भी हो वृंदा से मिला जाए। इससे एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो वृंदा असुर सुंदरी से सहवास का सुख मिलेगा, दूसरा जालंधर को मार सकेंगे। पर इंद्र की सहायता के बिना यह संभव नहीं। विष्णु ने नारद पर क्रोध छोड़ उसे इंद्र के पास भेजा तो इंद्र गुरु बृहस्पति से राय ले विष्णु के पास पहुंचा। आर्य व यज्ञ शक्ति विस्तार के लिए असुर जालंधर की मृत्यु आवश्यक है कहकर विष्णु ने आगे कहा, तुम सेना सहित युद्ध में मेरे साथ चलो। तुम जालंधर को युद्ध में उलझाए रखना। इसी बीच मौका निकाल उसकी अनुपस्थिति में उसका रूप बना उसके महल में प्रवेश कर मैं उसकी सती पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट कर तुरंत अपने असली रूप में युद्ध भूमि में पहुंच जाऊंगा। वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही हम जालंधर को युद्ध में मार सकेंगे। उसकी अजेय शक्ति का कारण वृंदा का सतीत्व ही है, जैसा नारद ने राज बताया है। क्या विष्णु ने अपनी कपट योजना कैसे पूरी की? जल्दी ही पूरी तैयारी कर विष्णु व इंद्र ने आर्यों की विशाल सेना ले अचानक जालंधर पर आक्रमण कर दिया। जालंधर मूल निवासी निषादनाग सेना ले इंद्र से युद्ध करने लगे। विष्णु गुप्त रूप में युद्ध से बाहर निकल गए और जालंधर का रूप बना उसके महल के अंतरंग कक्ष में प्रवेश पाने में सफल हो गए। वृंदा पलंग पर लेटी पति जालंधर के विजय की कामना में ध्यानमग्न थी। इसी समय जालंधर के रूप में विष्णु ने वृंदा का हाथ पकड़ लिया। तभी उसका ध्यान भंग हुआ। बोली, महाराज, मैंने रण में विजय हेतु आरती उतारकर टीका कर युद्ध भूमि के लिए विदा किया था। युद्ध छोड़ आप कैसे आ गए? कपटी विष्णु ने कहा, महारानी, युद्ध सेना नायक व सेना लड़ती है। ये कायर आर्य विदेशी हमारी सेना से कभी नहीं जीत सकते। मुझे तुम्हारी याद आई तो तुमसे मिलने आ गया। इतना कह कपटी विष्णु ने वृंदा को पलंग पर लिटा उसके साथ सहवास व्याभिचार कर डाला और बाहर निकल अपने विष्णु रूप में आयुद्ध में जालंधर से युद्ध करने लगा। वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही जालंधर की शक्ति जाती रही और भयंकर युद्ध में जालंधर की हत्या करने में विष्णु सफल हो गया। क्या महाराज, जालंधर की मृत्यु के बाद क्या हुआ? महाबली जालंधर की मृत्यु होते ही यह जान उनकी सेना में शोक छा गया। सेना तितर बितर हो गई। विष्णुइंद्र ने विजय की घोषणा कर दी और महान मूल निवासी राज्य में आर्य ब्राह्मण सेना ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार एक और मूल निवासी राज्य का अंत हो गया। क्या सती वृंदा ने पापपूर्ण इस षड्यंत्र को जान विष्णु से क्या बदला लिया? सुंदरी सती महारानी वृंदा को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो विष्णु से घृणा करते हुए अपने प्रिय पति का स्मरण करते प्राण त्याग दिया। मरते मरते विष्णु को शाप दिया, जा तू पत्थर होगा। इस पापपूर्ण षड्यंत्र कथा पर द्विज लेखकों ने पर्दा डालते हुए विष्णु का महिमामंडन करते पुराणों में लिखा कि विष्णु सालिग्राम पत्थर की बटई हुए और वृंदा तुलसी हुई जो सालिग्राम के सिर पर चढ़ती है। ब्राह्मण सालिग्राम की पूजा करते उसके सिर पर तुलसी चढ़ाते हैं। पर पाठक अविज्ञ नहीं हैं, वे इसका लाक्षणिक अर्थ समझते हैं कि सिर चढ़ने का अर्थ बदला लेना है। ऐसी झूठी कथाओं से हिंदू ब्राह्मणों के ग्रंथ भरे पड़े हैं। इन्हीं कथाओं से ब्राह्मणों के पेट भरने का व्यवसाय चलता है। क्या विष्णु चरित्र का मूल्यांकन करें? पहला, आदिवासी राजा जालंधर की पराजय सुनिश्चित करने के लिए तथाकथित भगवान विष्णु ने उसकी सुंदरी सती पत्नी वृंदा के साथ जो बलात्कार किया उससे उसके चरित्र की नीचता का खुलासा होता है। ऐसे दुष्कृत्य विष्णु ने कई बार किए। इसका उदाहरण तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस के नारद मोह प्रसंग में देखा जा सकता है। जब आहत नारद विष्णु से कहते हैं, असुर सुरा विष शंकर ही आपु रमामनी चारु।
स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तो यह रही कथा वृंदा जालंधर के पतन के साथ ही विष्णु के पतित चरित्र की। होता यह है कि विष्णु द्वारा बंदर का मुख पाने के कारण स्वयंवर में राजकुमारी नारद की तरफ नफरत से देखती है, वरण नहीं करती और विष्णु आकर उसे ले उड़ते हैं। तब प्रश्न उठता है कि ईश्वरत्व की कसौटी पर विष्णु कहाँ खरे उतरते हैं। हाँ, द्विज लेखकों ने उन्हें अपने स्वार्थ में ईश्वर घोषित कर रखा है। दूसरा, तथाकथित सागर मंथन, पता नहीं पश्चिमी सागर में या दक्षिणी सागर में के समय जब शिव विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित होकर कामासक्त हो उसे पकड़ना चाहते हैं, तो विष्णु योजनानुसार भागकर एकांत वनस्थली में जा लेटते हैं, जहां शिव मोहिनी के साथ भरपूर रमण करते हैं। इसका प्रथम कारण तो यह रहा कि विष्णु शिव को देह रमण देकर उन्हें अनार्यों से पूर्ण रूपेण पृथक करना चाहते थे। दूसरा यह अनुभव करना था कि स्त्री पुरुष के संभोग में अधिक सुख संतुष्टि किसे होती है, नर को या मादा को। अनार्य शिव से रमण करा, उन्हें अधिक संतुष्टि हुई, पर संतान भय से मोहिनी रूप ने शिव के वीर्य को योनि से उलट भूमि पर गिरा दिया। शास्त्रकार कहते हैं, इसी से पारस पत्थर बना। जो भी हो, लगता तो यह सब अवैज्ञानिक बकवास है। तीसरा, रमा लक्ष्मी की कथा ऊपर तुलसी के दोहे में आया है। आप रमा मणि चारु। लगता है कि सागर मंथन के समय प्राप्त लक्ष्मी रमा कोई और नहीं, सागर तट के किसी अनार्य राजा की नर्तकी वेश्या रंभा की बेटी है। सागर मंथन से निकले जो 14 रत्न कहे गए हैं, उनमें रंभा भी है। देखें, श्री मणि रंभा, वारुणी, अमीर, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरी, विष, बाज। इनमें से श्री, लक्ष्मी, रंभा, गज, कल्पद्रुमु, शशि, धेनु, धन्वंतरी और बाज घोड़ा समुद्र जल में स्थायी रूप में हमेशा जीवित नहीं रह सकते। तब समुद्र से निकलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर शशि चंद्रमा समुद्र के अंदर था तो सागर मंथन काल तक नभ में नहीं रहा और रातें हमेशा अंधेरी काली होती रही होंगी। यह सब असत्य, अवैज्ञानिक कल्पित कथा है। फिर जब विष्णु ने रंभा की युवा पुत्री श्री लक्ष्मी को अपनी पत्नी बता लिया तो अधेड़ रंभा कहाँ जाती। सो उसने विष्णु के बड़े भाई अदिति व कश्यप के संयोग से पुत्र इंद्र व विष्णु इंद्र के संभोगी दरबार चली गई, जहां सुंदरियां रति, मेनका, उर्वशी आदि गुलछर्रे उड़ाती हैं। मुक्त समागम सुरपुर लोगू वहां का नियम है। तो यह रही कथा वृंदा जालंधर के पतन के साथ ही विष्णु के पतित चरित्र की। ऐसी ही कथाओं से आर्य वैष्णव ऋषि देवों का साहित्य व चरित्र भरा पड़ा है, जिनसे भोली जनता अंधविश्वास वश मरणांतर स्वर्ग सुख पाने की कामना करती है। इस स्थिति पर उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।